हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजीव पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, क्लास 10th का त्रिकोणमिति हम लोग शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समझेंगे ये होता कैसे है, क्या क्या होता है और क्या पढ़ना है इसमें, इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब क्या होता है, माप। मतलब तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें समझेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को इसमें पढ़ना है फॉर्मूला कुछ है, और इसमें इसका त्रिकोणमितिक अनुपात पढ़ना है, इसमें एंगल पढ़ना है। लेकिन हम आपको किस चैप्टर में कितना यूज है उस प्रकार पढ़ाएंगे, और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और ताकि आप अपने एक्सरसाइज में अप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यह केवल राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा तब ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। इसमें क्या बोलते हैं, पाइथागोरस जी जो है इसे बोलते हैं कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या जरूरत है, यहाँ पे एक त्रिभुज, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का त्रिभुज हो गया। इसमें मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, इसमें जो है जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे एक हो जाएगा लंब और एक आधार। अब जो है लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा एक ही स्थान पे होता है। कर्ण फिक्स होता है और लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कोण ए के लिए इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे तो है ही, कर्ण बदलेगा नहीं। कोण ए के लिए यहाँ पे कोण ए है, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। कोण ए के लिए जो लंब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा BC। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए आधार, कोण ए के लिए आधार हो जाएगा AB। ठीक है, AB इसका आधार हो जाएगा और इसका लंब हो जाएगा BC। अब देखिए यहाँ पे कोण C के लिए क्या हो जाएगा, कोण C के लिए का लंब, कोण C का लंब क्या हो जाएगा, कोण C यहाँ पे है, इसका लंब यहाँ पे आधार हो जाएगा, इसका लंब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, AB, लंब इसका AB हो जाएगा, और इसका कोण C का आधार कौन सा हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा BC। ठीक है, इसलिए इसके लिए लंब अलग होगा, इसके लिए लंब अलग होगा, और इसके पास जो एंगल के पास जो होगा कर्ण के अलावा वो उसका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है, यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया। अगर हम लोग को लंब निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए लंब निकालना हो तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए इक्वल इधर लंब इसकी इधर आ जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार ही यहाँ पे आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप लोग समझना है। यहाँ पे देखिए कर्ण ये है, लंब है, और आधार बदलते रहता है। जो एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए साइन ए दिया है, साइन ए में क्या हो जाएगा, ए के पास जो होगा वो उसका आधार हो जाएगा, लंब के कर्ण के अलावा। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल का निकालना है, तो इसके पास जो है ई वाला इसका आधार हो जाएगा, और इसका कर्ण तो है, हमें सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग को समझना है इसमें इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं, हम लोग समझते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अनुपात, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का इक्वल, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यहां हो जाएगा क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटा आधार, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, साइन कॉस टेन, यहां देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है साइन कॉस टेन के अपोजिट में होता है, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस प्रकार ये भी हो जाएगा, कॉस के उल्टा सेक होता है, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है, बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया, ठीक है। इसको हम लोग को समझना था इसमें, और इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है, आंख बंद करके एकदम याद करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, ठीक है। इस प्रकार इसको याद कर लेना है आप सभी को। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ देख लीजिए आप लोग, कर्ण, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आधार का क्या हो जाएगा, बेस, बेस मीन्स आधार, यहाँ पे कर्ण का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको लंब का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस। इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, आधार को लिखते हैं हम लोग बी से, हाइपोटेनस को लिखेंगे एच से, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को पी से, ठीक है। तो इसको याद करने में आसान हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर सेकंड बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एच बाई बी। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाता है एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन का हो जाता है पी बाई एच, कॉसेक कॉसेक का हो जाएगा क्या, एच बाई पी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इतना ही आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1 में, जो कि इसका जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसमें क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर दिया है साइन ए, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर हो जाता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण, होता है ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए आधार ही हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी बाई ए सी, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। और इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे आधार कौन सा हो जाएगा, कौसे के लिए, कौसे के पास वाला जो है वो आधार हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी
बाई में क्या हो जाएगा, कर्ण में क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ में आ चुका होगा। आगे आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार ही, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार साइन कोस टेन सबका लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा, थीटा में जो ए रखिएगा तो या सी रखिएगा उसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बुक का। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करना है किसका, साइन A cos A साइन C cos C। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए बोल रहा है 20 समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज एक बना लेंगे। चलिए एक त्रिभुज बना लिया हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC, यहाँ पे B जो है समकोण है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, AB जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB जो है 24 और BC जो है कितना दिया है, BC 7। तो हम लोग को क्या निकालना है, AC निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या सीखे हैं, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सीखे हैं, तो इसको इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना दिया है, कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे मान 24 और 7, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 1 7 4 11 1 12 का 2 हाथ में 1 5 1 6 625। अब आप लोग बताइए 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर 625 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट में 625 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC बराबर 25। अब आ गया, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, एक में यहाँ बोल रहा है साइन A, साइन A का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो साइन A के लिए लंब कौन सा है, ये तो आधार हो गया पास वाला, इस एंगल के लिए पास वाला आधार और दूर वाला लंब, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BC बाई कर्ण कौन सा है, AC। तो BC का वैल्यू कितना दिया है इसमें, देखिए BC बराबर कितना हो जाएगा, BC 7 और AC 25। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें एक और दिया है, यहाँ पे क्या, cos A, cos A क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा कर्ण। ठीक है, cos A में हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा है cos A के लिए, cos A के पास में जो है उसका आधार होता है, और कर्ण तो कर्ण है ही, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, आधार AB, AB बाई कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अब AB कौन सा है, AB भुजा कितना है, 24 और AC कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ पे निकल गया पहला का। अब देखिए दूसरा इसमें दिया है क्या, साइन C। ठीक है, साइन C, साइन C क्या होता है, साइन का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन थीटा बराबर P बाई H, P का मतलब लंब बटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन C के लिए लंब है कौन सा है, साइन C यहाँ पे है, तो C के पास वाला आधार हो जाएगा, दूर वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, तो दूर वाला लंब कौन सा है, AB,
ए बी बाई एस सी, ठीक है। ए बी कौन सा है 24, ए सी 25, ठीक है। और यहाँ पे एक और दिया है क्या कॉस सी, कॉस सी कौन सा हो जाएगा कॉस सी, कॉस सी के लिए यहाँ पे ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस सी का क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए आधार कौन सा है सी के लिए आधार 7 हो जाएगा, सॉरी इसके आगे लिख लेते हैं इसको, आधार इसके लिए हो जाएगा बीसी और कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे एसी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कौन एसी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा 7, एसी हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को बनाना है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देख लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। बहुत सिंपल से आपको बताया गया, क्योंकि देखिए बहुत लोग यूट्यूब पे जो है ट्रिकोमेट्री पढ़ाने का मतलब समझते हैं एकदम पूरा फार्मूला सब कुछ एकदम जहां तहां से लाकर सब कुछ पढ़ा दे आपको, ऐसा नहीं है। आपको जितना जरूरत है उतना पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में आप अपने नोटबुक में अप्लाई कर सकें। पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको काम कुछ नहीं आएगा, जो पढ़िएगा वो भी भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना है कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सबसे बड़ी बात होता है कितना पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आकृति दिया है जो बुक में है ऐसा ही है। 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान कितना होगा, ठीक है, ज्ञात करना है 10p और कॉट आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10p और कॉट आर के लिए यहाँ पे हम लोग को निकालना पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, यहाँ पे ये दे दिया है हाइपोटेनस एच, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा बेस। तो बेस हम लोग को पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का कितना वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है p, यानी हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। अब हम लोग को आधार निकालना है, तो क्या करेंगे इधर आधार कर लेते हैं, आधार स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए 13 है 12 इसकी इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है आधार, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को याद करना होता है या डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 144 इसका हो जाता है, ठीक है 144। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 25 और 110 25 आ गया, ठीक है। आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा √25, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आधार 5 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब हम लोग को कुछ भी निकालना है सब निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू कितना होता है, देखिए 10p में हो जाएगा 10p में हो जाता है क्या लंब बट्टा आधार, ठीक है। 10p बराबर लंब बटा आधार माइनस कॉट आर के क्या होता है 10 का उल्टा कॉट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे हम लोग, इसमें हो जाएगा लंब बटा आधार, p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा 10p के लिए पास वाला आधार हो जाता है, दूर वाला लंब हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बटा आधार में क्या हो जाएगा p के लिए आधार में यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना है किसमें, यहाँ पे हो जाएगा कॉट आर के लिए आधार कौन सा है r के लिए आधार इसके पास वाला हो जाएगा क्यू आर, ठीक है।
क्यू आर बट्टा इसके उसके बाद लंब कौन सा हो जाएगा, आर के लिए दूर वाला यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। तो अब देखिए आप लोग दोनों सेम हो चुका है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर में कितना दिया है, क्यू आर 5/पी क्यू 12 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर 5/पी क्यू 12, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, बाई 12। इसको ऐसे कर लेंगे ना, इक्वल टू 5 माइनस 5 बाई में 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 5 गया 0/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो कॉट ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। कॉस ए और टेन ए का मान, ठीक है, निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉट ए और टेन ए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे समझना है। देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन ए का क्या होता है, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। तो यहाँ पे साइन ए का बराबर वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, कर्ण। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लंब कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण बराबर 4। तो इसमें हम लोग को निकालना है क्या है, आधार निकालना है पहले। तो आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग को निकालना क्या है, बेस आधार। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर में एच का कितना दिया, एच देखिए एच यहाँ पे है हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस पी 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, ठीक है, हो जाएगा ना 7। तो बी का स्क्वायर 7 हो गया बेस। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, √7, ठीक है। बी का वैल्यू आ गया √7। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका बेस आ गया 7 और उसका परपेंडिकुलर दिया है 3, ठीक है। यहाँ पे 3√7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। ए ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे ई हो जाएगा। आप लोग इसको समझ सकते हैं या नहीं रहेगा तो भी यहाँ से दिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, आधार कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। कॉस ए में आधार बटा कर्ण हो जाता है। कॉस ए का आधार कितना है, यहाँ पे देखिए आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, √7/4। और यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया है 10 ए, 10 ए में कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ देखिए दिया है 3 और आधार कितना है 7, √7। यहाँ पर हो जाएगा 3/√7। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है, इसको इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका इसमें जरूरत था नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंब, यहाँ पे लंब कर्ण और आधार तीनों निकाला जा चुका है। इसमें डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देना है इसमें कॉस ए में और टेन ए में, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
क्वेश्चन 3 के बाद से, ठीक है।